हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां पर आपको मिलती है प्रतिदिन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से एक हिंदी डिक्टेशन। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो दोस्तों, ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। एक नई डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से शुरू होगी 5 सेकंड बाद। सरकार ने एक राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाने का प्रस्ताव रखा है जो प्रशासनिक सेवा के कनिष्ठ पदों पर भर्ती के लिए देश भर में एक कॉमन परीक्षा आयोजित करेगी। अराजपत्रित, गैर प्रौद्योगिकीय और लिपिक जैसे विभिन्न प्रशासनिक पदों के लिए एक ही समान परीक्षा होगी। कॉमन परीक्षा प्रक्रिया अपनाने का अर्थ है सभी प्रकार के पदों के लिए एक ही प्रश्न पत्र तैयार करना। इससे परीक्षार्थी की योग्यता का मात्र न्यूनतम आकलन हो पाएगा, जो उसके सामान्य कौशल के बारे में बमुश्किल ही सही आकलन कर पाए। केंद्र सरकार की जिन नौकरियों के लिए यह प्रस्तावित परीक्षा ली जाएगी, वे स्टाफ पद वित्तीय, बैंकिंग सेवाओं अथवा रेलवे सेवाओं के लिए रिक्त पद हो सकते हैं। क्या इन सभी पदों के लिए एक ही तरह की योग्यता काम आएगी? क्या रेलवे का अधिकारी बनने के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वही बैंक अधिकारी बनने के लिए आवश्यक होगी? क्या देश को ऐसे कर्मचारियों की तलाश है जो जनता जानता तो सब कुछ हो, लेकिन निपुण किसी भी क्षेत्र में न हो? आधुनिक युग में जहां सभी काम स्वचालित हो गए हों, क्या हमें सामान्य कौशल वाले लोगों की ही जरूरत है या विशेषज्ञों की, जो कम से कम थोड़ी बहुत विशेष जानकारी रखते हों? हो सकता है कि यह परीक्षा भर्ती प्रक्रिया का केवल पहला चरण हो और दूसरे चरण में विशेषज्ञता पर आधारित परीक्षा ली जाए। ठीक उसी प्रकार जैसे यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा होती है, परंतु यह प्रथम चरण की परीक्षा अधिक व्यापक होगी। इसमें ऐसा भी हो सकता है कि कई योग्य उम्मीदवार मुख्य परीक्षा के लिए पास ही न हो पाएं। इस प्रकार यह प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा प्रक्रिया को कम बोझिल बनाएगी, लेकिन साथ ही कई योग्य उम्मीदवारों को पास होने से भी रोक देगी, जो अपनी विशेषज्ञता के आधार पर बेहतर योग्य कर्मचारी हो सकते थे। सरकार का एक और वादा है न्यूनतम शासन और अधिकतम सुशासन। इससे स्वतः ही कार्यबल में कमी आएगी, लेकिन विशेषज्ञों की आवश्यकता होगी जो स्वचालित प्रक्रिया की निगरानी कर सकें। विशेषज्ञता के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो बेहतर योग्य उम्मीदवारों की भर्ती की सरकार की यह नई नीति कहीं अन्य सरकारी नीतियों के
प्रतिकूल तो नहीं। यह सही है कि अगर एक उम्मीदवार को यह एकल परीक्षा देनी हो तो उसे अलग-अलग परीक्षाओं की तैयारी नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि यह एक ही परीक्षा कहीं उसे बहुत जटिल लगे और तनाव का कारण बने। ऐसा न हो कि एक बार एक एकल परीक्षा में पास न होने के कारण परीक्षार्थी को नौकरी के लिए अगली भर्ती परीक्षा का इंतजार करना पड़े और तब तक वह बेरोजगार ही रहे। एकल परीक्षा से तनाव बढ़ता ही है। परीक्षार्थी की सारी मेहनत का परिणाम एक ही दिन में आ जाता है। कई बार अभ्यर्थी निराशा में आत्महत्या जैसे गलत कदम उठा लेते हैं। सरकारी नौकरी के लिए भर्ती संबंधी प्रवेश प्रक्रिया को नए सिरे से लागू करने का विचार अच्छा है, लेकिन परीक्षा प्रक्रिया आसान बनाने से विशेषज्ञ अधिकारियों की कमी पूरी हो जाएगी, यह जरूरी नहीं। अगर देश को विशेषज्ञों की सेवाओं की जरूरत नहीं तो बात अलग है। प्रभावी शासन के लिए जरूरी है कि पद के लिए आवश्यक योग्यताओं वाले उम्मीदवार का ही चयन किया जाए। इसके लिए समान परीक्षा की नहीं, बल्कि एक विशेष पद के लिए आवश्यक योग्यता संबंधी विशेष परीक्षा की ही जरूरत है। एक 84 साल के बुजुर्ग से पहली मुलाकात और बातों की लंबी कड़ी। मैं बस वह एक कड़ी ढूंढ लेना चाहता हूँ जिसके सहारे उनके जीवन तक पहुँचा जा सके। मैं घुमक्कड़ी का 36वां दिन है। यह हर्सिल का इलाका है। एक बुजुर्ग को पिछले 2 दिन से बचपन में लौटते देख रहा हूँ। एक ही बार बार दोहराते हैं, बात बात पर रोने लगते हैं। स्पर्श महसूस कर लड़खड़ाती जुबान से कुछ शब्द निकलते हैं, फिर लंबे वक्त के लिए वह शांत हो जाते हैं। मेरी उनसे बिल्कुल नई जान पहचान है। बात करते करते मेरी हाथों की 3 अंगुलियों को अपनी 5 अंगुलियों में ऐसे फंसा लिया जैसे कि कोई 14 महीने का बच्चा हो। सचमुच यह कोई बहुत ही कमजोर लम्हा है। ऐसा लग रहा है कि कुछ टूटने को है और मैं बचा नहीं पाऊंगा। नहीं पता कि एक अजनबी का दूसरे अजनबी से क्या रिश्ता होता है। इस वक्त में मैं खड़े खड़े पत्थर हो जाना चाहता हूँ, लेकिन रोना नहीं चाहता। तभी याद आता है कि यह तो हर्सिल का क्षेत्र है। हाँ, यह तो वही इलाका है जहाँ भगवान विष्णु शीला हो गए थे। मैं नहीं चाहता कि मेरी मौजूदगी में उनका प्राण छूटे। शायद उन्हें अभी भी किसी के आने का इंतजार है। हर 2 मिनट के अंतराल पर
दरवाजे की तरफ देखते हैं। हर बार यही कहते हैं कि कोई आया है क्या। मैं उनसे सिर्फ इतना ही कह पाता हूँ कि सभी आकर चले गए, लेकिन यह नहीं पूछ पाता कि आपको किसका इंतज़ार है। पाई स्टॉप।